तो लास्ट वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस करा है प्रीएम्बल के बारे में, और हमने अभी लास्ट वीडियो में जो है वो हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो अगर आपने अभी ये 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज डू वॉच इट, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स के बारे में। अब तुम्हें सोचोगे है क्या, सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दे, कि शेड्यूल है क्या चीज, किस चीज को हम पार्ट्स बोल रहे हैं, आर्टिकल्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो रूल बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कुछ रूल्स सेट करे, कुछ डेफिनेशंस बनाई हैं, और उन्होंने कुछ हमें राइट्स दिए हैं। तो वो सब जो लिखे हैं, इन सबको हमने एक कॉमन नाम दिया है आर्टिकल्स। तो क्या है आर्टिकल्स? जो हमें रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट को या फिर जैसे कोई भी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे राइट्स हैं वो हैं इसके अंदर। और क्या होंगे इसके अंदर? हमारे रूल्स हैं, राइट्स हैं, और हमारी डेफिनेशंस हैं। किस चीज की डेफिनेशंस हैं? यूनियन लिखा है जैसे कि, तो यूनियन की क्या डेफिनेशन है? स्टेट, किस चीज को हम स्टेट समझे? पार्लियामेंट हम किसको समझे? इलेक्शन कमीशन किसको समझे? तो इन सभी की जो डेफिनेशंस है वो आर्टिकल्स में दी होती है। अब ऐसे लिखेंगे अलग अलग कि ठीक है भाई ये रूल्स है, ये राइट्स है, इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि एक ही नाम देते हैं, हम उसको आर्टिकल्स बोलेंगे। आर्टिकल समझ में आया? अब ये आर्टिकल्स जैसे कि बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल जो आते हैं वो यूनियन के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद कुछ फंडामेंट, फिर सिटीजनशिप आती है, फिर फंडामेंटल आते हैं राइट्स हमारे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, फिर उसके बाद हमारा स्टेट आता है, ऐसे सब कुछ आते हैं। तो अब ये सपोज करो कि हमने शुरू किया और हमने 4-5 पॉइंट एक चीज के बारे में बता दिए। अब मैं तुम्हें यूनियन समझा रही हूँ कि हमारी जो टेरिटरी है इंडिया की, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो मैंने 5 रूल उसके बारे में बता दिए, या फिर 4 रूल बता दिए मैंने उसके बारे में। तो इनको एक जगह लिखा, ठीक है, और एक ही चीज की और मैं तुम्हें, रुको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तुम सब्जी लेने गए हो मार्केट में, एंड इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, याद करने के लिए, समझने के लिए कि पार्ट्स है क्या एक्चुअली में। तुम मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए हो। अब तुमने देखा होगा जो सब्जी वाले का ठेला होता है, उस पे यहाँ पे एक जगह पे फ्रूट्स होंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे टमाटर होंगे, यहाँ आलू होंगे, यहाँ पे खीरे होंगे, यहाँ पे बाकी हरी मिर्च धनिया रखी होगी, यहाँ पे बाकी सब्जी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फ्रूट्स है, फ्रूट्स के बीच में आलू भी रख दिए उसने, प्याज भी रख दिए और टमाटर भी रख दिए। ऐसा तो नहीं होता ना, सब कुछ अलग अलग रखा होता है, भले ही वो क्वांटिटी कितनी ही हो, डजंट मैटर, लेकिन होते तो सब सेपरेट है ना। तो ऐसे ही इन आर्टिकल्स को सेपरेट करके जो रखा है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं? सपोज सिटीजनशिप से रिलेटेड है ये सारे। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इस वाले में हमें पार्लियामेंट के बारे में बताया है। तो ये सेपरेशन है, यानी कि जो क्लब है ये, इसको हमने पार्ट्स बोला है। समझ गए? और शेड्यूल क्या है? शेड्यूल में वो लिस्ट्स हैं जो हम ना तो आर्टिकल्स में इंक्लूड कर पाए, ना ही पार्ट्स में। जैसे कि अब कुछ चीजें होती हैं, यानी कि जैसे कि तुम ये समझो, कोई सब्जी है, ठीक है, जैसे कि आलू है। आलू तुम हर सब्जी में डाल सकते हो, किसी भी सब कुछ भी सब्जी बनानी हो आलू डाल सकते हो तुम। लेकिन सपोज करो तुम्हारे पास है लौकी, जिसको तुम घिया भी बोलते हो, वो लौकी को तुम किस सब्जी में डालोगे? मतलब उसके साथ अगर कुछ पेयर बनाना चाह रहे हो, नहीं बन पा रहा है, तो उसको तुमने एक अलग उसमें रख दिया। तो ऐसी जो चीजें जो हम पार्ट्स में या फिर आर्टिकल्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनको हमने शेड्यूल्स में लगाया है। यानी कि सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो है क्या बताएं अब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हमने बता दिया एक आर्टिकल में कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ये राइट्स मिलने चाहिए। अब शेड्यूल्ड ट्राइब में हम कौन से उसको मानेंगे, कौन सी कास्ट या फिर कौन से लोग होंगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आएंगे या इसका पार्ट होंगे, कौन से स्टेट के पीपल होंगे जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब में काउंट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट कहाँ मिलेगी हमें? शेड्यूल में। ऐसे ही हमारे कितने शेड्यूल्स हैं? हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, टोटल 25 पार्ट्स हैं, एंड 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। ये है एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में हमारे पास 12 शेड्यूल, 25 पार्ट और 470 प्लस आर्टिकल्स है। आई होप क्लियर होगा। अब आगे चल के मैं तुम्हें इनकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो भी बता ही देती हूँ, भाई मेहनत करिए तो। ओके, आर्टिकल्स, दे आर द लीगल प्रोविजंस, द व्हाट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट मतलब क्या, हमें क्या राइट्स मिलेंगे, क्या रूल्स है, वो सब हमें बताते हैं कौन? आर्टिकल्स। पार्ट्स, दे ग्रुप द रिलेटेड आर्टिकल्स टुगेदर, यानी कि फ्रूट्स अलग होंगे, सब्जियां अलग होंगी, आलू अलग होंगे, प्याज अलग होंगे, पार्ट्स हैं ये। Schedule, supplementary list tables and details the how and why. They provide operational details that the article just could not cover. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं एक एक करके डिटेल में। आर्टिकल्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, और इनको याद करने की ट्रिक, क्योंकि यहाँ से एक एग्जामिनर बहुत क्वेश्चंस पूछता है कि बताओ शेड्यूल नंबर 5
ये क्या करता है। शेड्यूल नंबर 10 किस चीज़ के बारे में है, कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल आता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप का है, पार्ट 5 किस चीज़ का है, पार्ट 3 किस चीज़ का है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है। तो आज हम उनको बारे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा पार्ट है ये। क्या लग रहा है कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हम पार्ट्स कवर करेंगे कि कितने पार्ट है। मैंने बताया था तुम्हें टोटल, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ मैं। टोटल हमारे बोलने के लिए तो है हमारे पास 25 पार्ट्स, लेकिन अगर रिटर्न देखोगे यानी कि नंबरिंग अगर देखोगे तो नंबरिंग में हमारे पास सिर्फ 22 पार्ट्स हैं। अच्छा आप बोलोगे कि ये बाकी के कहाँ से आए, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 9A 14A। अब जैसे काउंटिंग करते हो तुम 1 2 3 4, अब तुमने बीच में कुछ ऐड किया लेकिन वो रिलेटेड तो यहीं पे है। अब तुम उसको 10 के बाद लिखोगे तो ठीक नहीं, तो तुमने यहाँ पे 4A कर दिया एक, तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 है, यानी कि ये 5th है, लेकिन इसकी नंबरिंग क्या करी है हमने 4A। समझ गए अब 22 और 25 कैसे हैं। ठीक है अब तो पढ़ते हैं इनके बारे में। ये यहाँ पे मैंने वही सब लिखा हुआ है कि 25 पार्ट्स है बट नंबरिंग 22 पे ही एंड होती है, 9A एंड 14A ऐड हुए थे। ओके अब हाँ, और एक पार्ट नंबर 7 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अब नहीं है, ये रिमूव कर दिया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। याद रहेगा 7th पार्ट किसने रिमूव किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ही इसको रिमूव कर दिया। ठीक है ओके तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। ये है तो कौन सा 4A, लेकिन नंबरिंग काउंट करोगे तो कौन सा होगा ये 5th। कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये 4A ही याद रखना है। पार्ट 5 इज द यूनियन, पार्ट 6 स्टेट्स, 7th मैंने बताया था अभी कि रिपील मतलब ये हटा दिया है, रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। 8th यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली, 9th पंचायत, 9A म्युनिसिपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 10 STs, 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। इसमें आता है तुम्हारा बजट जिसको हम बोलते, अच्छा बजट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जब क्लास करेंगे इसकी तब डिस्कस करेंगे प्रॉपर। 13th इज ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14th सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि इसमें तुम्हारा कौन सा आएगा UPSC। 14A ट्रिब्यूनल्स, 15th इलेक्शन कमीशन, 16th प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इसमें तुम्हारा कौन सा आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब आते हैं ST वगैरह के लिए आते हैं जो। ओके पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18th इमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा हमने कहाँ से ली है इमरजेंसी, इमरजेंसी कहाँ से ली है हमने, और ये कहाँ से लिया है कि इमरजेंसी में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सस्पेंड हो जाएंगी। ये मैंने पिछली क्लास में बताया, जिन्होंने देखी होगी वो कमेंट करना प्लीज, और जिन्होंने नहीं देखी तो तुम जाके पहले लास्ट वाली क्लास देखो और फिर बताना आके। पार्ट 19 मिसलेनियस, 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करेंगे हम, ये कहाँ से लिया है हमने, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है। 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविंसेस सॉरी प्रोविजंस, एंड 22nd शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ठीक है अब इसको याद कैसे करोगे, सबसे बड़ी सिरदर्दी, क्योंकि भाई पूछता है एग्जामिनर तो पूछेगा। ठीक है तो अब इसको याद करने की ट्रिक, इसको लिखो तुम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USA टू UP, मीट 60s साइड इफेक्ट्स, स्पेशल मिसलेनियस प्रोविजंस। याद रखो अब तुम इसको ऐसे लिखो, यू कैन फ्लाई सबका फर्स्ट लेटर डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट 60s का S साइड इफेक्ट्स, स्पेशल मिसलेनियस प्रोविजंस। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। SC से सिटीजनशिप, F से फंडामेंटल राइट्स, D से फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर F से फिर क्या है, सॉरी माय बैड, D से DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फिर F से फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन, स्टेट। इसके बाद क्या था, यूनियन की लिस्ट थी या यूनियन का ट्रेड था, जल्दी बताओ जल्दी। यूनियन टेरिटरीज, फिर इसके बाद क्या था, यूनियन टेरिटरीज। अच्छा नंबरिंग भी कर देते हैं इनकी, 1 2 3 4 4A
5, 6, 7th 7th में हमारी यूनियन टेरिटरीज थी। 8th में क्या था हमारा? 8th में था हमारा, ओके मैंने ही गलती करी है, सॉरी सॉरी सॉरी। 7th जो था हमारा वो रिपील हो गया था, बट इट इज इन दिस, सॉरी माय बैड, 7th इज रिपील्ड, ये हम हटा चुके हैं। 8th था हमारा यूनियन टेरिटरी एंड 9th क्या था हमारा? पंचायत। देन 9A, 9A क्या था? म्युनिसिपैलिटीज, जिसको मैं MCD से याद रखती हूँ, म्युनिसिपैलिटीज। देन कम्स हमारा, उसके बाद क्या है? 10th है हमारे STs, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। देन 11th वाला S, रिलेशंस। इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, सम रिलेशंस, कुछ रिलेशंस है, सभी तो नहीं बताए ना, सम रिलेशंस बताए हैं। देन कम्स 12th, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्स से फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस याद रखो, हो जाएगा तुम्हारा काम। देन 13th क्या था? T, ट्रेड। 14th सर्विसेज। 15th इलेक्शन कमीशन। 16th इज मिसलेनियस। 17th इज प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस थे? इमरजेंसी के। देन 18th इज, आई थिंक सो इतना ही, हाँ यहीं तक याद रखो तुम। हाँ अब इसमें इंपॉर्टेंट, ये मैं तुम्हें क्लास में याद कराऊंगी, मुझे भी आर्टिकल्स करवाऊंगी ना इनके, तुम्हें सारी याद हो जाएंगी क्लास में। यूनियन टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन। देन उसके बाद पंचायत, ये जरूर पूछता है, म्यूनसिपैलिटी भी पूछता है, फाइनेंस, इलेक्शन कमीशन एंड इमरजेंसी। और ये नहीं, इतना नहीं पूछते हैं, ये याद रखो तुम अभी, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, इसको याद रखना, ये एक डेफिनेशन तुम्हें, मतलब एक ये जो पूरी लाइन है ये तुम्हें पार्ट्स जो है याद करवा दोगे। मतलब अगर अभी एग्जाम है तुम्हारा तो रटने के लिए तो दिस इज हेल्पफुल, और अगर तुम्हारे एग्जाम में अभी हैं 2-3 महीने तो मैं तुम्हें आर्टिकल्स करवाऊंगी। आर्टिकल से तुम्हें सारे पार्ट्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ट्रिक से नहीं याद करे हैं, मैंने आर्टिकल्स याद करे हैं और मुझे पार्ट्स अपने आप याद हो ही गए हैं, ठीक है। मैंने बता दिया है, जिसको ये है कि भाई मुझे तो रटना ही है तो ये ट्रिक रट लो। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट 60s साइड इफेक्ट्स, स्पेशल मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स मैंने बताया तुम्हें, स्टार्टिंग में थे 395 आर्टिकल्स और अब है 470 प्लस, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल्स की क्लास अभी डेली मिलेगी तुम्हें पार्ट के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 के अंदर जितने भी आर्टिकल्स है 1 to 4 विद डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। देन पार्ट 2 के अंदर आते हैं तुम्हारे सिटीजनशिप के आर्टिकल्स 5 to 11, सब याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। आर्टिकल्स की सिर्फ डेफिनेशन है, तुम्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, कि बस ये याद रखना कि ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स और अभी 470 प्लस है। अब आते हैं शेड्यूल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैंने जो 3 चीजें तुम्हें करवाई हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और ओरिजिनली 8 थी हमारी शेड्यूल और अभी है हमारे पास 12। कौन कौन से? 9, 10, 11, 12 हमने बाद में ऐड करे हैं, हमें जरूरत लगी तो हमने ऐड कर दिए। अब हम पढ़ते हैं इन शेड्यूल्स को एक एक करके। शेड्यूल नंबर 1, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। हमने आर्टिकल 1 में बताया कि इंडिया जो है वो यूनियन है किसका? स्टेट्स का और टेरिटरी, इसका यूनियन, स्टेट और यूनियन जो ये है इंडिया, मतलब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट है? यूनियन तो है लेकिन कौन कौन सी स्टेट्स का है, तो वो सारी जो लिस्ट है वो हमने दी है फर्स्ट शेड्यूल में। शेड्यूल यही बताया था कि जो हम आर्टिकल्स में इंक्लूड नहीं कर पाए वो सारा हमने शेड्यूल्स में डाल दिया। तो फर्स्ट में हमारा है ये, तुम इसको ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारी बुक है, ठीक है, उसमें चैप्टर वाइज तुम्हें कुछ, जैसे चैप्टर में कहीं पे तुमने देखा होगा ना 1 लिखा होता है, कहीं पे 2 लिखा होता है, और उसके नीचे देखते हो तुम तो यहाँ पे 1 को एक्सप्लेन किया है, 2 को एक्सप्लेन किया है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बुक के जो लास्ट पेजेस होते हैं वहां पे पूरी लिस्ट दी होती है, वो 1, 2, 3 नंबरिंग के साथ साथ कि ये क्या है, वो सब एक्सप्लेन किया होता है। सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक बुक ही समझो, ठीक है। उसमें भी स्टार्टिंग में तुम्हें पूरे के पूरे चैप्टर्स मिल गए, चैप्टर्स का कंटेंट मिल गया, और जो नंबरिंग थी 1, 2, 3, 4 वो तुम्हें लास्ट में मिली है शेड्यूल्स के तौर पे। तो अब हम ये शेड्यूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने देखा क्या है कि कौन सी स्टेट हमने इंक्लूड करी है। सेकंड क्या है हमारा?
सेकंड है सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन शॉर्ट सैलरी, इन सभी की सैलरी के बारे में है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है। थर्ड आती है ओथ, किसकी? यूनियन एंड स्टेट के मिनिस्टर्स की, पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के एमपी, एमएलएज, जजेस, इन सब और कैग, इन सब की जो ओथ है वो है तुम्हारी थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ, कि किस स्टेट और यूटी से राज्यसभा में कितनी सीट आएंगी, उसके बारे में कौन से उसमें है, फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एसटीज एंड एससी, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे फिफ्थ शेड्यूल में है। अब सिक्स्थ जो वो है हमारा शेड्यूल है, उसके अंदर सिर्फ 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये ट्राइबल एरियाज है। फिफ्थ के अंडर जितने भी इंडिया के ट्राइबल एरियाज होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज जो भी होंगे, वो सब फिफ्थ के अंदर आएंगे, एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आएंगे सिक्स्थ के अंडर। सेवेंथ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पुलिस है, फाइनेंस है, बजट है, मेडिसिन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, आर्मी है, ये सब। अब ये जो अब स्टेट में अलग वो है हमारी गवर्नमेंट, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है। ठीक है। अब वो दोनों मतलब दोनों के बीच में भाई वो नहीं बन पा रही सहमति कि दोनों एक चीज को फॉलो करते। अब क्या किया हमारे जो होते हैं, उन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया कि कुछ जो होंगे वो स्टेट संभालेंगी, कुछ जो है वो हमारी सेंटर संभालेगी, और कुछ होंगी जो दोनों मिलके संभालेंगी। ये लिस्ट हमें दी है कौन से शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल में। ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि एक इंसान को पावर देंगे तो भाई मिसयूज भी हो सकता है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत ही समझदार लोग थे। एट्थ शेड्यूल में आएंगी हमारी लैंग्वेजेस, जो कि स्टार्टिंग में थी 14th और अब हो चुकी हैं 22। नाइन्थ में हमारे लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी का अबॉलिशन किया था, और पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में थी नाइन्थ। 10th हमारी थी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब ये डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन को तुम हिंदी में बोल सकते हो दल बदल। यानी कि जब सपोज करो कि मैंने एक पार्टी है XY, उससे मैंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, लेकिन मैं इलेक्शन जीत भी गई। उसके बाद एक पार्टी थी ABC, उस पार्टी को भाई ज्यादा वोट्स मिले, और वो पार्टी जो है अब गवर्नमेंट बनाएगी, मेरी वाली पार्टी बना नहीं रही है, और इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 मेंबर्स की जरूरत है। मतलब सिर्फ इनके पास 2 की ही कमी है, जो हमारी ABC जो थी उसके पास 2 मेंबर्स की कमी है कि भाई 2 मेंबर्स आ जाए, हमें पूरी तरीके से मेजोरिटी मिल जाएगी और हम फिर अपनी सरकार बना लेंगे, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हम अपनी बना लेंगे। और XY जो है ये तो हार ही रही है, लेकिन मैं इस XY पार्टी से थी, ठीक है, और मैं यहाँ से जीत गई। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब इलेक्शन तो जीत ही चुकी हूँ, तो मैं क्यों ना जाके इस ABC पार्टी में मिल जाऊं, और इस ABC पार्टी में मिल जाऊंगी और अपनी शर्त रख दूंगी कि भाई मुझे एक मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए, मुझे कोई ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए, तभी मैं अपना वो दूंगी तुम्हें, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दूंगी। ठीक है, मैंने ये कंडीशन रख दी। अब इन्होंने मान भी ली कंडीशन, तो क्या होगा, इससे पब्लिक के साथ तो धोखा हुआ ना, पब्लिक के साथ तो धोखा हुआ। उन्होंने तो XY पार्टी को वोट दिया था, पर आ गई ABC। तो ये जो दल बदल वाली चीज जो करते थे नेता, इस चीज के ऊपर रोक लगाने के लिए ही हमारा 10th शेड्यूल जो था वो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इलेक्शन हो रहे हैं अभी, तो उससे भी तुम रिलेट कर पाओगे। अब आते हैं 11th, ये देता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 12th ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अब इसको याद करने की ट्रिक, क्योंकि ये है सबसे जरूरी। सबने सुना होगा, सबने तो नहीं, मोस्टली ने सुना होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है, मैंने नहीं बनाई है, ये दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रिक, और मैंने सोचा कि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कुछ यूनिवर्सल चीजों के साथ, क्योंकि वो सभी के हित में बनाई जाती हैं। ओके, तो कैसे याद करोगे? ओके, टीयर्स टेरिटरी, E से इमोल्यूमेंट्स, A से अफर्मेशंस, अफर्मेशंस को तुम क्या बोल सकते हो? ओथ। ठीक है, याद रखना, अफर्मेशन ओथ। R से राज्यसभा की सीटें, S से शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, O से अदर शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। कौन कौन से थे? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। F से बताओ जल्दी से, क्या था? कुछ था कि अलग अलग वो होने चाहिए, दोनों में लड़ाई ना हो, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, फेडरल सिस्टम बोलेंगे उसको हम। फेडरल का मतलब कि स्टेट और यूनियन की पावर्स उन्होंने डिवाइड कर रखी हैं। ठीक है। ओ से क्या था? ऑफिशियल
लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में? 14, और अभी कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन वाला लो, पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, हो गया याद? नहीं हुआ होगा, ये तो याद हो गया होगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री हैं उनके आंसू, उनके जो बलिदान है, उनके आंसू की वजह से आज हमारा देश यहाँ पहुंच चुका है। सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। ओके, टीयर्स अगेन, ये तो याद होगा। कितने शेड्यूल्स हैं टोटल? 12, हमें 12 याद करने हैं। कितने वर्ड्स हैं? 12। टीयर्स, टी से टेरिटरी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो टेरिटरीज है उनके बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई टेरिटरीज जो लोग संभाल रहे हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा, उनकी सैलरीज कहाँ से आएंगी, यानी कि इमोल्यूमेंट्स। फिर ठीक है, उनको सैलरी भी देंगे, लेकिन वो अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम उनको शपथ दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे उनको। अब ओथ दिलाकर उनको कहाँ भेजेंगे? हम राज्यसभा में भेजेंगे। फिर राज्यसभा में जाके वो देखेंगे कि शेड्यूल्ड जो लोग हैं, ट्राइब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, उनमें बहुत काम की जरूरत है। फिर उन्होंने सोचा कि अरे यार ये 4 जो तो हैं ये तो रह ही गए, तो अदर जो एरियाज हैं वो भी ले लिए उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि सारी पावर्स एक को दे देंगे तो कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने फेडरल सिस्टम लेके आए वो, कि पावर्स एक के पास नहीं रहेंगी, 2 में डिवाइड हो जाएंगी, यूनियन में, स्टेट में, और दोनों एक कॉन्करेंट लिस्ट बनेगी। फिर अच्छा, अब काम करने के लिए हमें लैंग्वेज भी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में काम करेंगे हम? तो हम काम करेंगे किसमें? ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करी फिर हमने, ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर ली अब हमने। अब कहाँ बैठ के काम करेंगे? तो लैंड। फिर उसके बाद कोई नेता ऐसा तो नहीं दल बदलू, तो डिफेक्शन लो लेके आए कि ठीक है भाई दल बदलू भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने सोचा गांव से शुरू करते हैं। गांधी जी बोलते हैं ना, जब गांव संवर जाएंगे तो सब संवर जाएगा। तो पंचायत में गए हम। अब पंचायत के बाद हम शहर में आए, तो शहर में तो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें सीक्वेंस भी याद करा दिया, पूरी कहानी बता दी है, याद हो जानी चाहिए एक एक को। और अगर नहीं हुई ना तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, दोबारा वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, दोबारा बता दो एक बार फिर से कहानी। याद तो हो ही गई हो यार, रिप्ले करके देख लेना प्लीज, बहुत लंबी वीडियो जाएगी वरना तुम्हें दिक्कत होगी फिर। अच्छा, एक और ट्रिक है इसकी, द एल्डर्स ऑलवेज रिमेंबर स्टेट ऑपरेशंस फॉर आवर लोकल डेमोक्रेसी प्रमोटिंग म्युनिसिपैलिटीज। याद हो तो कर लेना, वरना जो मैंने कहानी बताई है वो अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी तुम्हें। एक बार लिख भी देती हूँ तुम्हारे लिए तो करती हूँ सब कुछ। ओके, तो क्या कहानी सुनाई थी मैंने? सबसे पहले क्या होगा? हम टेरिटरी डिसाइड करेंगे। टेरिटरी डिसाइड करी हमने, फिर हमने लोगों को अपॉइंट करके उनकी सैलरी डिसाइड करी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमोल्यूमेंट्स। फिर हमने उनको शपथ दिलवाई कि कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। शपथ दिलवा के हमने उनको किस चीज की शपथ दिलवाई? कि भाई अच्छे से काम करना, सारे काम होने चाहिए। फिर हमने उनको राज्यसभा में भेज दिया कि यहाँ जाके तुम अब काम करो। राज्यसभा में जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने एरियाज को डिवाइड कर दिया शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में। अब कुछ जो 4 रह गए थे तो उनको उन्होंने कर दिया कि अदर शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। ठीक है, कौन कौन से थे? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ममता, ममता ऐसे याद रखना, याद हो जाएंगे। ममता, माँ की ममता। ठीक है, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक ये एक्स्ट्रा आ गया। उसके बाद ठीक है भाई, उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया। ठीक है, हमने टेरिटरी डिसाइड कर ली, हमने सैलरी कर ली। फिर उसके बाद हमने लोगों को शपथ भी दिलवा दी ताकि कोई गड़बड़ घोटाला ना करें। फिर हमने उनको काम करने के लिए राज्यसभा भेज दिया। उन्होंने राज्यसभा में जाके एसटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ रह गए उनको उन्होंने दोबारा आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लैंग्वेज डिसाइड करी। लैंग्वेज डिसाइड करी या फेडरल? पहले उन्होंने फेडरल डिसाइड किया कि सारे काम हम एक इंसान को नहीं देंगे, तो फेडरल सिस्टम आया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करी कि किस भाषा में हम काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है अब जैसे कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तुम फिर हिंदी में करोगे, कोई अपनी मराठी में करेगा, कोई गुजराती में करेगा, तो नहीं, हम एक लैंग्वेज रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हमारी। ठीक है, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट बना ली कि भाई ये लिस्ट होंगी, ये लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, इनके अलावा नहीं चलेंगी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या आया? हमने क्या डिसाइड करा? लैंड, कि भाई काम कहाँ करेंगे, जगह दो हमें कोई। लैंड आई। फिर उसके बाद आया कि लैंड पे कब्जा तो नहीं कर लेंगे, तो डिफेक्शन लो, यानी कि दल बदलू, कि लैंड लेके कहीं दूसरी पार्टी में शामिल हो गए तो डिफेक्शन लो लेके आए हम। फिर उसके बाद गांधी जी की याद आया हमें कि उन्होंने बोला था कि गांव जब अच्छे हो जाएंगे ना, सब अच्छा हो जाएगा, देश तरक्की कर जाएगा हमारा। पंचायत। फिर हम शहर पे आए, शहर में तो एमसीडीज होती है, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, याद हो जाएगा अब तुम्हें, यार याद हो जाना चाहिए, इतना इतना डिटेल में बता दिया अब तो मैंने। ठीक है, अब हुआ बहुत आज की वीडियो के लिए, अब मैं करती हूँ आज की वीडियो यहीं पे खत्म। इसकी जो तुम्हें लिंक है वो तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है कॉन्सेप्ट बिकॉन, और सब कैपिटल में होगा। ठीक है, स्मॉल में मत दूना, ऑल कैप्स। ठीक है, वहां से तुम इसकी जो है पीडीएफ वो ले सकते हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, उनको बोलती हूँ ना अच्छा नहीं लगता बार बार, तो खुद ही कर दिया करो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। क्या कमेंट करोगे? मैंने तुमसे 2 चीजें पूछी थी। इमरजेंसी कहाँ से ली थी हमने? इमरजेंसी के टाइम पे
फंडामेंटल ड्यूटी सस्पेंड होंगी, ये कहाँ से लिया था हमने, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया था हमने। अगर नहीं देखा हो, नहीं पता हो, तो वीडियो देखो पीछे वाली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाली वीडियो देखना और उसके बाद आके यहाँ पे नीचे कमेंट करना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली बार फिर से। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।